तो हाँ, आई स्टॉप इन्वेस्टिंग। इवन दो मेरे एक शेयर ने लास्ट ईयर 165% का रिटर्न दिया था, एक ने 38% का और मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो ने 70% का रिटर्न दिया था। बट स्टिल ऐसा क्या हुआ कि जो मैंने इन्वेस्टिंग छोड़ दी? आज की वीडियो में ये बताऊंगा 5 मिनट की मदद से। ऑल्दो पाँचों के पाँचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट सेकंड और फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनको मत छोड़ना। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ नॉट हैविंग क्लियर गोल्स। तो पहली बात ये समझो, आप में से मोस्टली लोग हो अभी स्टूडेंट, और आज की डेट के अंदर इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स ने जो नॉइज़ फैला रखी है कि पैशन ढूंढो पैशन ढूंढो पैशन ढूंढो, उसकी वजह से मोस्टली बच्चे तो ऐसे ही परेशान हो रखे हैं कि भाई हमें तो हमारा कोई पैशन मिल नहीं रहा और ना हमारे पास कोई ऐसे फ्यूचर गोल्स, तो उसी चीज़ के बीच में कंफ्यूज रह के रह जाते हैं कि करे तो करे क्या। ठीक है, तो मान लो कि तुमने आज की डेट के अंदर स्टॉक मार्केट पढ़ना स्टार्ट किया, फिर इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और तुमने काफ़ी अच्छे लेवल पे पढ़ लिया, और आने वाले टाइम में तुम जॉब करो टेक के अंदर, और टेक के अंदर उस जॉब के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम डेली की डेली स्टॉक मार्केट को देख पाओ और उसके अंदर इन्वेस्ट कर पाओ। क्योंकि मोस्टली आदमियों के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 10 से 12% का रिटर्न, और 10 से 12% का रिटर्न तो तुम वैसे म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड से ले लोगे, तो तुम्हारा जो टाइम जो तुमने स्टॉक मार्केट में लगाया, इसके एनालिसिस में लगाया, वो तो वैसे वेस्ट हो गया ना। इसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज़ बेटर आरओआई एग्जिस्ट। तो सबसे पहले ये समझो कि तुम अभी अपनी उस एज के अंदर हो जहाँ पे तुम्हारे पास दुनिया का सबसे महंगा एसेट है, विच इज़ टाइम, और तुम उसको वेस्ट कर रहे हो ऐसे कि अगर भाई मेरे को देख 10,000 रुपये मिले, मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1,000 रुपये बना दिया, 100 रुपये बना दिए। भाई ऐसे 100 रुपये 1,000 रुपये का करोगे क्या तुम एक बात समझो कि अगर तुम उसी टाइम को बेटर जगह इन्वेस्ट किया होता तुमने, तो तुम्हें उसका मल्टीपल टाइम रिटर्न मिलता। कि एग्जांपल समझाता हूँ, लेट्स से कि कोई बंदा है जो कि एक एकदम से 11th-12th के अंदर इन्वेस्टिंग की तरफ रुझान हो गया, उसकी वजह से वो इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ रहा है। इसके बाद उसका कोई ढंग का कॉलेज तो मिला नहीं, उसकी वजह से उसने एक एवरेज कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, जहाँ से उसका जो एवरेज प्लेसमेंट 4 या 5 लाख का हो गया। इसी जगह अगर वो बंदा तब 11th-12th के अंदर उसके पास टाइम था, तो वो स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रहा था, उसकी जगह अगर वो जेईई की तैयारी करता और लेट्स से उसका एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाता, तो उसका जो एवरेज पैकेज था वो 5 लाख से ऊपर उठकर 15 लाख तक पहुंच जाता। ठीक है, तो ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा गैप आ जाता है उस टाइम के अंदर अगर तुम थोड़ा सा और पढ़ लोगे। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं, विच इज़ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले बता देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। ठीक है, तो इसको एक लाइन के अंदर समझाऊँ तो लेट्स से तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो एक जगह खाना है जो हेल्दी है और एक है फास्ट फूड है। अगर तुम फास्ट फूड को चूज़ कर रहे हो तो तुम अपनी हेल्थ छोड़ रहे हो, विच इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसी जगह तुम अगर हेल्दी खाना चूज़ कर रहे हो तो तुम टेस्ट छोड़ रहे हो, विच इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आगे समझ में आ गया होगा। तो इस एज के अंदर तुम अगर स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हो, तो तुम अगर कोई एक चीज़ चूज़ कर रहे हो तो उसी टाइम पे दूसरी चीज़ छोड़ भी रहे हो। लेट्स से तुम्हें हर महीने के 3,000 रुपये मिलते हैं घर से, तुमने 4 साल तक उसको इन्वेस्ट किया। 4 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद लेट्स से तुमने 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। तुम्हारे 4 साल के बाद 40,000 रुपये हैं। क्या करोगे ऐसे 40,000 रुपये का, जिसकी वजह से तुमने ना कोई ज़िंदगी में फ़न किया, ना तुमने कुछ सीखा, ना तुमने खुद की हेल्थ पर फ़ोकस किया, ना तुमने कोई दोस्त बनाए, ना तुमने कुछ एक्सप्लोर किया। क्या करोगे ऐसे 40,000 का? ये 40,000 के चक्करों में तुमने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गँवाई है, पता है भैया तुम्हें? लेट्स से तुमने 3,000 रुपये इन्वेस्ट करने की जगह तुम उस चीज़ का कुछ नहीं करते हो। लेट्स से तुम बस पनीर खरीद रहे हो उस चीज़ का और तुम पनीर खा रहे हो। भाई तुम्हारा प्रोटीन इंटेक तो पूरा हो रहा है। ऐसे 40,000 का करोगे क्या? इससे बढ़िया तो भाई अगर तुम्हें लेट्स से कोई चीज़ सीखनी है, तुम्हें फ़िल्म मेकिंग सीखनी है, तुम फ़िल्म मेकिंग पे अपना टाइम दो। तुमने ओनली इन्वेस्टिंग पर ध्यान दिया और तुम्हारे प्लेसमेंट लेट्स से लग गया 10 लाख रुपए का। इस जगह कोई दूसरा बंदा है जिसने खुद के लेट्स से बहुत अच्छी कोई स्किल डेवलप कर ली और आने वाले टाइम में उसका पैकेज मान लेते हैं कोई लेट्स से 25 लाख का पैकेज लग गया। पहले महीने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर देगा और उससे तुम्हारी जो एसआईपी 3,000 की थी वो 5,000 की स्टार्ट कर देगा। भाई तुम्हारा तो रिटर्न कहाँ गया? कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा तुम्हारा रिटर्न तो। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी भाई? तुम 40,000 के चक्करों में तुम पूरी अपनी 4 साल का टाइम गँवा रहे हो। बाकी भाई आई गेस तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि मैं जिसकी वजह से मैंने छोड़ी थी ये चीज़, विच इज़ देयर इज़ नो सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग लेस। इसको एक अपने डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ मैं। मैंने 10,000 रुपए लगाए थे एक अच्छे स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह से मेरे को 165% का रिटर्न मिला। ऐसे समझो कि मैं 10,000 रुपए लगाए और वो कन्वर्ट हो गए 27,000 के अंदर। अगर मैं 10,000 की जगह 1 करोड़ रुपए लगा पाता समहाउ, तो 1 करोड़ के बजाय थे 2 करोड़ 70 लाख, और मैं यहाँ पे वीडियोज़ नहीं बना रहा होता। समझ रहे हो ना? तो मेन चीज़ क्या है कि जो हम कंपाउंडिंग का फॉर्मूला पढ़ते हैं उस सब में ये चीज़ तो बता दी कि भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सबका जो टाइम का कंपोनेंट होता है उसके आगे प्रिंसिपल भी अमाउंट भी होता है। हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट अगर वो ही छोटी है तो 100, 200, 500 क्या करोगे ऐसे रुपए का? मतलब लेट्स से तुमने घर वालों से लड़ाई कर करके 10,000 रुपये ले लिए, अब 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। एक बेस्ट केस सिनेरियो मानते हैं कि तुमने लॉस नहीं किया और एक जो अच्छा रिटर्न माना जाता है, लेट्स से तुमने 10 से 12% का रिटर्न ले लिया। 1,000-1,200 रुपए, क्या करोगे ऐसे रिटर्न का? 1 साल में 1,000-1,200 रुपए से काम चल जाएगा तुम्हारा? उसकी जगह अगर तुम फ़ोकस करोगे कि कैसे मैं 10,000 को 1 लाख कर सकता हूँ, फिर 1 लाख को इन्वेस्ट करूँ। अब भाई चलते हैं 5th पॉइंट पे, जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट है अपनी वीडियो का, व्हिच इज़ यू हैव टू इन्वेस्ट।
आई नो कि पूरी वीडियो है अबाउट व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट, बट मैं खुद कह रहा हूँ कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बट अब ऐसा क्यों? तो इसमें जो मेन चीज़ है वो है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बट नॉट फॉर मनी, फॉर लर्निंग्स। ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो। फर्स्ट पहले मार्केट का नाम ऐसे रखो कि मार्केट से मैं कमाने नहीं आया हूँ, मार्केट को समझने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम है और अपने 3-4 साल के अंदर तुम उस चीज़ को थोड़ा बहुत समझ पाओगे कि हाउ द सिस्टम वर्क्स, हाउ स्टॉक वर्क। तो यही 5 पॉइंट थे जिनकी वजह से मैंने थोड़ा स्टॉप दिया इन्वेस्टिंग के ऊपर और जो अपना फोकस वो चेंज किया है। बाकी आई होप काफ़ी टाइम बाद वीडियोस आ रही हैं और अब तो रेगुलर वीडियोस आएगी, नो प्रॉब्लम, कोई चिंता नहीं है। बाकी आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक छोटा सा लाइक और कमेंट कर देना। बाकी सचिन काटिया साइनिंग ऑफ।